एक स्टूडेंट जब सफलता की इबारत लिखता है और छात्र से डॉक्टर और डॉक्टर से कलेक्टर का सफ़र जब तय करता है तो जिस स्कूल में वह पढ़ा होगा उस स्कूल को कितनी खुशी महसूस हो रही होगी, इसकी कल्पना आप सहज लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रेम कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में ऑल इंडिया 130 रैंक लाया है। और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ प्रेम कुमार जी और उनका परिवार और उस स्कूल के टीचर्स, फाउंडर्स और मैनेजमेंट के लोग। तो हम बात शुरू करते हैं उनके दादाजी से। दादाजी, कैसा लग रहा है आपको, अपनी पोती की सफलता पर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जब किसी का भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हर एक माता पिता, दादा दादी बहुत खुश होते हैं। ये हम ही नहीं, जिसका भी बच्चा अच्छा करता है वो सब आदमी खुश होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इससे। क्या आपने कल्पना की थी कि आपका पोता आईएएस बन जाएगा? आईएएस की तो कल्पना नहीं देखे थे, लेकिन ये जरूर सपना था कि मेरा पोता अच्छा करेगा, कोई उच्च अधिकारी बनेगा। जिस तरह इस शुरू से पढ़ने में मन लगाता था, उससे यही समझ करके हमने भी इसको पढ़ने में पैसा का दिक्कत नहीं होने दिया कभी भी। खुशी है। अब तो बहुत, अब तो देश का नंबर 1 जो है उसकी सर्विस है आईएएस। तो आज जो सही जाने के बाद तो खुशी है। मेरे साथ प्रेम जी के पिताजी भी हैं और मैं पिताजी से बात करना चाह रहा हूँ। कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होत छिकने पान, तो क्या ऐसा लगता था जी आपको? जी। क्या महसूस होता था आपको अपने बेटे में? बचपन से आपने देखा है, पाला पोसा है। बेटा फर्स्ट आता था हमारे घर, तो हमें लगा कि मेरा बेटा बहुत कुछ करेगा। और सिविल सर्विस में बोल रहे तो बढ़िया नौकरी पा लिया, बहुत खुश है। दूसरे के बेटे भी और कर पाए, इसके लिए आप क्या कहना चाहें? इसके लिए भी मैं कहूँगा कि गार्जियन अपने बेटों को कोई चीज़ की कमी ना होने दे और बढ़िया से पढ़ाए। चलिए, धन्यवाद। प्रेम जी की माता जी भी हैं और मैं माता जी से ये बात करूँगा। माता जी कहते हैं कि बड़ा भाव था, प्रेम को पढ़ाने के लिए घर जमीन भी बेचनी पड़ रही थी, तो किन कष्टों को आपने झेला है? कष्ट तो नहीं झेले थे, खुशी पढ़ाए थे। जमीन बिक गया फिर भी कष्ट नहीं? बाबू पढ़त रहन तो बाबू खातिर तो कष्ट, घर बेचा जा चाहे जमीन बेचा जाओ, पढ़ाई से बढ़ के थोड़ा ना घर जमीन है। तो कैसन खुशी महसूस होता था बाबू? बेचाते रहे तब खुश रहते रहे। आउ बाबू खातिर का कहब? आउ मोहल्ला के बाबू वालन, जिला के बाबू वालन, सुहनी बाबू के का कहब? हम तो सब बाबू पढ़ान लिखान, सबका माई बाप कमा के पढ़ावन चाहे बेच के पढ़ावन। चलिए, जब कमाई बेच के पढ़ाई चाहे जैसे भी पढ़ाई, बच्चन के पढ़ाई, माता जी की कहे के बाद। और हम बात करतानी प्रेम जी के बहन से। ये बताओ, तुम भी एक स्टूडेंट हो और तुम तैयारी कर रही हो, तो क्या तैयारी कर रही हो? मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या उम्मीद लगा रखी हो? भैया डॉक्टर बना है पहले, आईएएस बनने के पहले, तो तुम भी पहले डॉक्टर बनोगी फिर आईएएस बनोगी? पहले तो डॉक्टर बनेंगे, फिर आगे सपोर्ट रहेगा तो जरूर करेंगे। ऐसे तो सपोर्ट करेंगे ही सब। चलो, बहुत अच्छा। प्रेम जी के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। आपने प्रेम जी और दोनों आप लोग एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ाए हैं, लेकिन आपको सफलता पहले मिल गई, छोटी सफलता मिली, और प्रेम जी को बाद में सफलता मिली, तो उसके पीछे आपका क्या रोल रहा है? मेरा सर, मैं शुरू से ही चाहता था कि फौज लाइन में जाए, जो लेना भी मतलब इससे आसान है, तो हम इस क्षेत्र में लगे हुए थे। मैं दौड़ना, भागना और हल्की फुल्की 10th लेवल का तैयारी हम किए थे, उसी लेवल से अपना पढ़ाई किए थे। तो मैंने भैया से पहले अपना जॉब ले लिया।
जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो और ज़मीन नहीं बिक सके। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जॉब लेना है ताकि हमारा परिवार सही से चल सके। घर में और भी परिवार के लोग, तो अब आप घर के और परिवार के सदस्यों को डॉक्टर बनाना चाहेंगे या फौजी बनाना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो हमारा शुरू में जुनून था फौजी बनने का, लेकिन आगे भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको मैं फौज में भी जाने दूंगा, तो कोई अच्छा लेवल पर उसको अधिकारी के रूप में देखना चाहेंगे। चलिए, बहुत देश अच्छा। की सेवा के लिए। और जिस स्कूल से प्रेम जी ने पढ़ाई की थी, 1 to 10 की स्कूलिंग की थी, उस स्कूल के फाउंडर सुरेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्हें शिक्षा पुरुष की उपाधि मिली है और शिक्षा पुरुष सम्मान भी मिला हुआ है। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपने देखा था जब बच्चा प्रेम स्कूल में पढ़ता था आपके स्कूल, क्या आपको महसूस होता था, इसमें क्या दिखता था, क्या से गुण भी दिखते थे? बचपन से ही प्रेम बहुत ही भोला भाला और शांत स्वभाव का था। पढ़ाई में भी काफ़ी मन लगाता था। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत है चितने पार। उस समय ही इसके अंदर विलक्षण प्रतिभा झलकने लगी और अपने क्लास में बराबर, आज तक कभी सेकंड नहीं हुआ, बराबर फर्स्ट हुआ और बराबर स्कूल से फर्स्ट का प्राइज़ लेकर घर गया। अन्य एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते रहता था, तो उसका भी इसको बराबर प्राइज़ मिलता था। और जानने की उत्सुकता इसके अंदर बहुत काफ़ी थी, तो ये तरह तरह का सवाल भी किया करता था और जो भी शिक्षक लोग पढ़ाते थे इसके हर सवालों का जवाब देकर इसे संतुष्ट करते थे। आज इस मुकाम तक पहुंचा है, यह देखकर हम लोगों को काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि विद्यालय के लिए यह बहुत ही गर्व का पल है और पूरे शिक्षक बंधुओं के लिए, विद्या निकेतन परिवार के लिए बहुत ही आह्लाद का पल है। इसमें इनके सफलता में विद्यालय की भी सफलता छिपी हुई है। प्रेम के रूप में आपने डॉक्टर भी निकाल दिया, IAS भी निकाल दिया स्कूल से, अब और कितने डॉक्टर और IAS निकालेंगे? ऐसे तो बहुत सारे हमारे स्कूल से बहुत सारे डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर या देश में विदेश में कहीं कोई सर्विस तो बाकी नहीं है। एक यही DM का पद छूट रहा था, वो भी आज पूरा हो गया। मतलब यह कारवां चलता रहेगा? यह चलता रहेगा और अभी हजारों बच्चे पोस्टेड हैं, देश में भी विदेश में भी कहीं कोई पोस्ट खाली नहीं है। सभी कार्यालय में सभी पोस्ट पर हमारे स्टूडेंट काबिल हो चुके हैं। चलिए, स्कूल के फाउंडर महोदय से तो हमने बात कर ली, अब स्कूल के मैनेजमेंट हेड भी मौजूद हैं हमारे साथ, और क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या ऐसे और बच्चे निकले, इसके लिए क्या योजना बना रखी है? न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जो योजनाएं हैं, हम लोग की जो थीम चल रही है कि डॉक्टर प्रेम की तरह और भी बच्चे अच्छा करें, और जैसा कि हमारे CMD सर ने बताया कि विद्यालय के हजारों छात्र देश और विदेश के सम्मानित पदों पर आसीन होकर सबका मान बढ़ा रहे हैं, तो आज डॉक्टर प्रेम की सफलता ने विद्यालय के कारवां में एक नया आयाम दिया है। हम लोगों को एक नई संबल मिली है और अब हम लोगों का प्रयास है कि डॉक्टर प्रेम की तरह और बच्चों को तराशा जाए ताकि हमारे क्षेत्र का नाम हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। डॉक्टर प्रेम जी से बात कर लेते हैं। और प्रेम जी, सफलता का क्रेडिट आप पहले किसे देंगे? जी, सबसे पहले तो ये मौका देने के लिए आप लोग को धन्यवाद, जहाँ से मैं क्रेडिट दे पाऊँगा। मैं अपने सफलता का क्रेडिट किसी एक इंसान को नहीं दे सकता। ये पूरा एक अथक सहयोग है सभी लोगों का, खास करके मेरे माता पिता, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरे स्कूल का, विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हमारे CMD सर तभी प्रिंसिपल होते थे। यहाँ हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ा था 10 साल तक, प्रथम से लेकर 10वीं तक। तो काफ़ी जो संस्कार है, विद्या है, साथ साथ अनुशासन है, जिसका अहम रोल होता है कोई भी सफलता में, तो सबसे ज़्यादा रोल रहा है। हमारे आनंद प्रकाश भैया, विनय प्रकाश भैया, ये लोग हमेशा हमें गाइड किए। आगे जाने के बाद कई ऐसे हमारे मित्र हैं, कई हमारे शिक्षक हैं, दिल्ली में कई शिक्षक हैं जो सिविल सेवा के लिए पढ़ाते हैं, उनको भी मैं आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे कुछ मित्र हैं, फतेह है और बहुत सारे कॉलेज के मित्र हैं,
जिन्होंने काफ़ी मदद किया। साथ साथ मेरे परिवार में मम्मी पापा इन सब का तो योगदान को मतलब रिप्लेस या फिर ऑब्वियस नहीं किया जा सकता। ये इनका योगदान तो अथक रहा है शुरू से लेकर अंत तक। कितनी मेहनत करनी पड़ी डॉक्टर से लेकर के कलेक्टर तक बनने के लिए? जी मेहनत तो करनी पड़ी है। कम से कम खास करके पिछले 2.5 साल में मैंने लगभग रोज़ मेरा टारगेट रहता था कि मिनिमम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो मिनिमम, और अगर ज़रूरत लगता था तो 7-8 घंटे भी जाते थे। और जब परीक्षा नज़दीक था, जब मेंस मैं लिखने वाला था, उसके 1.5-2 महीने पहले मैं पढ़ाई को 9 से 10 घंटे भी ले गया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप 2 बातें और बताएं कि डॉक्टर बनने के भी टिप्स बताएं और कलेक्टर बनने के भी टिप्स बताएं, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सके। देखिए, आपको चाहे कुछ भी बनना हो, डॉक्टर, कलेक्टर, एक एंटरप्रेन्योर, टिप्स एक ही है कि आप सतत मेहनत करते रहें। रास्ता सबको पता होता है, सबसे मुश्किल है चलकर वहाँ लक्ष्य तक पहुँचना। तो रेगुलर चलना, कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस, जो एक बहुत फेमस कोटेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। हम सुन के निकाल देते हैं कान से, लेकिन आप कुछ भी करते हो, एक तो भरोसा रखना होगा, बिलीफ रखना होगा, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जैसे पहले मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं था मेडिकल करने के बाद, फिर मेरी मुलाकात अभी एक SDM है लखनऊ के, डॉक्टर शशि शेखर, उनसे हुई थी और हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे। तो अगर वो एक व्यक्तित्व है जिनसे मैंने कुछ सीखा, तो कंसिस्टेंसी सीखा कि विदाउट कंसिस्टेंसी ये सफलता नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर जब मैं पढ़ाई किया तो मुझे रिजल्ट बहुत दूसरे तरीके से दिखने लगा। पिछली बार मुझे सक्सेस मिला, ऑल इंडिया रैंक 677, और इस बार मुझे ऑल इंडिया रैंक 130 मिला है। तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कंसिस्टेंसी का। एक डॉक्टर IAS बनने की और राह पर कैसे अग्रसर हो गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक डॉक्टर है वो थोड़ा अवेयर हो जाता है चीज़ों को लेकर। केवल मेडिसिन और सर्जरी ही एक डॉक्टर को योग्य डॉक्टर नहीं बनाता, उससे सरकार की पॉलिसी को भी समझ में होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स और सरकार मिलकर काम करती हैं हेल्थ सेक्टर में। तो जब मैं देखा कि सरकारें बहुत सारी काम कर रही हैं, जैसे सबसे प्रेरणा मुझे आयुष्मान भारत स्कीम से मिला था केंद्र सरकार का। तो जब वो लागू हुआ तो देखा कि जो बड़े बड़े बीमारियों में लोग पहले उनका ज़मीन बिक जाता था, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, पूरे पैसे खर्च हो जाते थे और सरकारी सिस्टम इस तरह से सुविधा नहीं दे पाता था। और ये इतना अच्छा स्कीम है कि 5 लाख का कवरेज दे रहा है। ये 2018 में स्कीम आई थी, तब की बात है। तो उस टाइम मेरे अंदर ये लगा था कि जो अधिकारी या जो लोग ऐसे स्कीम बना रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेवा तो कर लूँगा, क्यों ना उस सिस्टम का पार्ट बना जाए जो इस तरह से डिजाइन कर रहा है, और मुझे भी मौका मिले समाज में एक इस तरह के विधान को बनाने का, विधि को बनाने का, जो एक बदलाव लाए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला। और जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाना जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे बिहार के राहुल कुमार हैं, कुंदन कुमार है, जिनका चनपटिया मॉडल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपने उस गोपालगंज जैसे पिछड़े ज़िले में भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार जनरेट करने के लिए। तो ऐसे लोग आइडियल है, अच्छे काम करते हैं। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला कि नहीं, इस फील्ड में तो मुझे आना ही है। अब तो इस फील्ड में आ गए, तो IAS के रूप में किसे रोल मॉडल मानते हैं? मैं तो अभी जस्ट बताया कि IAS के रूप में मैं बहुत सारे अपने सिविल सर्वेंट्स हैं। कोई अच्छे काम के लिए जाना जाता है, किन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, कोई अपने उदार दिल के लिए जाना, जैसे राहुल कुमार, ठीक, और कुछ बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं, जैसे अशोक खेमका सर, उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रखा है, फिर भी कभी भी वो अपने मूल्यों को, जो सेवा का मूल्य है, उसको किसी के भी प्रेशर में थोड़ा सा भी हिलने डुलने नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ एक सिविल सर्वेंट को ही नहीं, हर लोग को, खास करके आप लोग जो न्यूज़ मीडिया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल रहा है। मैं एक कहीं ना कहीं प्रेरणादायक आप लोगों को भी मानता हूँ, क्योंकि इस परीक्षा में जनरल नॉलेज कि आपके स्टेट में, आपके देश में क्या चल रहा है, और कई जगह जैसे सरकारें एक पक्ष बताती हैं पॉलिसी का, आप लोग उसको पढ़ते हो, कमियां निकालते हो, क्रिटिसाइज करते हो। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारा एक बैलेंस व्यू डेवलप होता है। सरकार ने अच्छी चीज़ें बता दी, आपने कमियां बता दी, तो अब हमें समझ है कि कहाँ काम कर सकते हैं। तो सारे लोगों का, एक पूरे समाज का रोल होता है एक व्यक्ति जब सफलता पाता है तो।
आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ IAS आप आशीष खेमका बनना चाहेंगे या के पाठक बनना चाहेंगे? जी मैं आफ्टर ट्रेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहूँगा कि एक दूसरे पर्सनालिटी, क्योंकि हर पर्सनालिटी यूनिक होता है। मैं एक सेल्फ पर्सनालिटी बनना चाहूँगा जो, हाँ, लेकिन जो बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी है उसकी, जिसमें कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, काम करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। जैसे आपने अशोक खेमका की बात की, अशोक खेमका सर की, तो काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ है। और साथ साथ आपने अभी के पाठक सर की बात की, तो उनमें डेडिकेशन है, एक जुनून है पूरे बिहार प्रांत के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का। तो ये चीज़ें हैं, तो इनके जो मूल्य हैं उनको मैं ज़रूर अपनाना चाहूँगा। लेकिन हर इंसान का जो चरित्र होता है, जो एक आयाम होता है, अपने में यूनिक होता है, मैं उसको ज़रूर बनाना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ प्रेम कुमार जी, और आपने सुनी उनका स्कूल में सम्मान किया गया और उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और उनके गांव शहर सब जगह खुशी का माहौल है। गणेश प्रसाद, न्यूज़ 24 औरंगाबाद।